बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। हेयर इज़ प्रोफेसर मोहम्मद शहजाद फ्रॉम द सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स मुल्तान। आज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमने पढ़ना है। उस टॉपिक का नाम है इनहेरिटेंस। आज के लेक्चर के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इनहेरिटेंस क्या है। व्हाट इज़ इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस इज़ अ हायरार्किकल मॉडल just like a tree structure. Then advantages of inheritance. उसके बाद हमने देखना है कि क्लास इनहेरिटेंस डेफिनेशन, कि इनहेरिटेंस को जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो फिर उसका क्या सिंटैक्स है क्लास को लिखने का। पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर्स, inheritance and accessibility, public and private inheritance, constructors, destructors and inheritance, rules for building a class hierarchy, overridden functions. इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेंगे, उससे फिर हम प्रोग्रामिंग पे मूव करेंगे। तो फर्ज करते हैं, सपोज करते हैं कि ये एक मदर हैं और ये उनकी वेल्थ है, उनकी अपनी दौलत है जो कि इन मदर की ज़ाती अपनी है। ये एक फादर हैं और ये उनकी वेल्थ है। तो दोनों की अपनी अपनी कमाई हुई दौलत है, अपनी वेल्थ है दोनों के पास। अब उनका एक बच्चा है, एक चाइल्ड है। जाहिर सी बात है पहले वो एग्जिस्ट करते हैं, फादर एंड मदर वो हैं, तो उनसे ही ये चाइल्ड क्या होता है, पैदा होता है। अब ये जो चाइल्ड है कि इस चाइल्ड ने बड़े होके क्या किया, जब ये बड़ा हुआ तो इसने भी कुछ दौलत कमाई। अब तीनों की अपनी अपनी वेल्थ है। समझने वाली जो चीज ये है कि इनहेरिटेंस यहां कैसे है कि ये जो इस वक्त सन है, ये जो चाइल्ड है, ये सन चाइल्ड को के पास अपनी दौलत भी है, अपनी वेल्थ भी है, और ये जो इसके फादर एंड मदर की जो वेल्थ है वो भी किसके पास होगी, सन और चाइल्ड को एक्सेस होगी उसकी, वो भी इसके पास हो सकती है। तो इनहेरिटेंस का मतलब उसे जो चीज़ विरासत में मिली है वही उसकी क्या है, इनहेरिटेंस है। यहां पर वेल्थ से मुराद क्या है? यहां पर वेल्थ से मुराद है लाइन ऑफ कोड। वेल्थ से क्या मुराद है जी? लाइन ऑफ कोड। तो एग्जिस्टिंग हमारे पास कुछ लाइन ऑफ कोड होगा, इसके अलावा इसका भी कोई लाइन ऑफ कोड होगा एग्जिस्टिंग। अब लाइन ऑफ कोड कहाँ होगा? क्लास। अगर हम अब प्रोग्रामिंग की तरफ आ रहे हैं कि हमारे पास ऑलरेडी एक क्लास मौजूद होगी, उसका कुछ लाइन ऑफ कोड होगा। ऑलरेडी यहाँ पर पेरेंट्स मौजूद हैं, उनकी अपनी अपनी वेल्थ है या उन दोनों की एक वेल्थ है। तो जो चाइल्ड होगा जो कि उन दोनों के बिहाफ पे ऑलरेडी वो एग्जिस्ट करते हैं, कौन? फादर एंड मदर। पेरेंट्स खुद एग्जिस्ट करते हैं, तो उनके पेरेंट्स एग्जिस्ट करेंगे तो ही उसका चाइल्ड एग्जिस्ट करेगा। ठीक हो गया? यानी कि चाइल्ड डिपेंड कर रहा है पेरेंट्स पे, अगर पेरेंट्स होंगे तो चाइल्ड भी होगा। तो अब यहां पर ये देखना है कि जो पेरेंट क्लास होगी उसका जो कोड होगा वो चाइल्ड क्लास का भी कोड होगा, लेकिन उसमें से जैसा कि यहां से देखें अगर हम कि ये वेल्थ है, अब ये सारी वेल्थ किसको? चाइल्ड को नहीं दे देगा, इसमें से कुछ उसके अपने पास उसने रखनी है। इसी तरह मदर ने भी, यानी कि कुछ कोड ऐसा भी होता है कि जो कि फॉर एग्जांपल ये जो मैंने सर्कल किया हुआ ना, ये एक क्लास है, इस क्लास के अंदर पहले से कोड है, यहां पर दूसरी क्लास बनी है। अब उस ये क्लास बनी है एग्जिस्टिंग क्लास की बिना पे,
एग्जिस्टिंग क्लास की बेस पे बनी है। अब जो लाइन ऑफ कोड एग्जिस्टिंग क्लास का है उनमें से कुछ कोड ऐसा होगा जो कि चाइल्ड क्लास या सन जो है ये इसके पास भी होगा। तो दूसरी इस चीज को इनहेरिटेंस कहा जाता है, इसी चीज को ही हम इनहेरिटेंस कहते हैं। दूसरी एक एग्जांपल लेते हैं इंपॉर्टेंट, उसमें क्या है, सपोज करते हैं शुरू में जब मोबाइल फोन्स आए तो उनके अंदर कुछ फीचर्स थे क्या कि हम कॉल कर सकते थे, वहां से कॉल करने के बाद टेक्स्ट मैसेज कर सकते थे, कैलेंडर या अलार्म, यानी कि ये कुछ फीचर्स पुराने मोबाइल फोन्स के थे। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी तरक्की करती जाती है एग्जिस्टिंग चीज़ों की बेस पे क्या होती जाती हैं, नई चीज़ें बनती हैं। तो इसी चीज़ को देखते हुए थोड़ी सी अपडेशंस हुई और नए फ़ोन आए, उनमें क्या था कि कीपैड प्लस कैमरा फोन्स, कैमरा भी था उसमें, हम कैमरा ब्लूटूथ वगैरह यूज़ कर। अब देखें ये एग्जिस्टिंग फीचर्स हैं पहले से, और उन्हीं फीचर्स को देखा यहां तक तो समझ लें कि ये नया मोबाइल जो बना है यहां तक प्लस से पहले तक तो वही पहले वाली उसकी बात है, और प्लस के बाद कुछ फीचर्स उसके क्या हुए हैं, ऐड हुए हैं। ठीक है, स्मार्टफोन्स बने। अब स्मार्टफोन में क्या है, यहां प्लस तक तो यही बात है और प्लस के बाद क्या है उसके अपने फीचर्स हैं। अब इस क्राइटेरिया को देखते हुए अगर आपको देखें तो कुछ फंक्शनैलिटी जो है ना वो रिपीट होती है, एग्जिस्टिंग की बेस पे यूज होती है। तो यही चीज एक्चुअली क्या है, इनहेरिटेंस है। इसी को ही हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं कि एग्जिस्टिंग क्लास की बेस पे आप कोई न्यू क्लास बनाते हैं जिसके अंदर एग्जिस्टिंग क्लास के फीचर्स भी शामिल होते हैं, वो एग्जिस्टिंग क्लास के फीचर्स भी उसका पार्ट होते हैं। प्रोग्रामिंग के अंदर हम लिखेंगे तो नहीं उसके, अब फॉर एग्जांपल प्रोग्रामिंग के अंदर हम क्या करेंगे कि जो फायदा ये हमें होता भी है कि हम क्या करते हैं, ये जो कॉमन कोड है, अब यहां पर भी देखें ये 4 थिंग्स जो हैं, ये 4 फीचर्स जो हैं दोनों फोन्स में हैं, वहां पर भी हैं। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो इस पेरेंट, अब ये जो पहली क्लास मौजूद है इसको आप पेरेंट क्लास कहेंगे। जो पेरेंट के फीचर चाइल्ड्स, ये 2 चाइल्ड हैं, उसके चाइल्ड्स के भी फीचर होंगे तो वो जस्ट पेरेंट के अंदर ही लिखे जाएंगे, उनको आपने चाइल्ड के अंदर नहीं लिखना। हाँ, अगर आप उनमें से उसकी फंक्शनैलिटी चेंज करना चाहते हैं और कोई फीचर जो है ना उसका यहां भी लिखना चाहते हैं, सेम फीचर जो ऊपर भी है, तो वो एक और टर्म होगी जो कि आगे हम पढ़ेंगे कि हम अगर कोई मेथड कोई फंक्शन लिख रहे हैं तो उसको हम फंक्शन ओवरराइडिंग कहेंगे, वो बात की चीज़ है। फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होता है, मैं वैसे बता दूं कि एक ऐसा फंक्शन जो कि ऑलरेडी पेरेंट क्लास के अंदर भी मौजूद है, आपने पेरेंट क्लास के अंदर फॉर एग्जांपल मेक कॉल का फंक्शन लिखा, अब वही फंक्शन चाइल्ड क्लास में भी मौजूद है। अब ये जो पेरेंट क्लास का फंक्शन है वो दोनों में मौजूद है, तो इस वक्त वो जो मेक कॉल का फंक्शन होगा ये ओवरराइडेड फंक्शन होगा, तो जो कोड कॉमन होगा उसको हम पेरेंट क्लास में रखेंगे। खैर, तो इनहेरिटेंस में क्या होता है कि एग्जिस्टिंग क्लास की बेस पे कुछ न्यू क्लासेस क्या की जाती हैं, क्रिएट की जाती हैं, और उन्हें हम क्या कहते हैं, इस फिनोमेना को, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इनहेरिटेंस। नाउ द मैकेनिज्म बाय विच वन क्लास गेट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ एन other existing class, another existing class. Inheritance is a meaningful way to relate two or more classes. 2 या 2 से ज्यादा क्लासेस को आपस में क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। Inheritance implements an is a relationship. Is a relationship का मतलब जब हम child to पेरेंट का रिलेशनशिप देखते हैं, तो अगर फर्स्ट एग्जांपल जो फर्स्ट स्लाइड हमने देखी अपने पेरेंट्स और चाइल्ड वाली, तो चाइल्ड जो है ना वो चाइल्ड का इज अ रिलेशनशिप होगा किसके साथ, पेरेंट्स के साथ। अगर हम व्हीकल को देखें तो ये एक पेरेंट है, ये सारी चीजें व्हीकल में ही आती हैं, यानी कि ये बाइसाइकिल भी क्या है, व्हीकल है, कार भी क्या है, व्हीकल है। अब कुछ होती है मोटराइज्ड व्हीकल जिनके अंदर मोटर्स लगी होती हैं, तो उनमें फिर क्या है, फर्दर कार एंड ट्रक है। अब देखें कार एंड ट्रक का पेरेंट हो गया मोटराइज्ड व्हीकल, और मोटराइज्ड व्हीकल का क्या हो गया, व्हीकल। अब यहां से ये जो इस वक्त इज अ रिलेशनशिप हम देखना चाह रहे हैं, कार इज अ व्हीकल, ट्रक इज अ व्हीकल एंड बाइसाइकिल इज अ व्हीकल। तो इज अ रिलेशनशिप होता है किसका, इनहेरिटेंस का। तो ये एक एमसीक्यूज आता है पेपर में कि इनहेरिटेंस के अंदर कौन सा रिलेशनशिप होता है, इंप्लीमेंट होता है।
इनहेरिटेंस लेट्स अस क्रिएट न्यू क्लासेस फ्रॉम द एग्जिस्टिंग क्लासेस, वही बात हो गई पहले वाली, न्यू क्लासेस दैट वी क्रिएट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग क्लासेस आर कॉल्ड द ड्राइव्ड क्लासेस। जो न्यू क्लासेस बनती हैं उन क्लासेस को हम क्या कहते हैं, ड्राइव्ड क्लासेस। इट आल्सो रेफर टू एज द सब क्लास। द एग्जिस्टिंग क्लासेस आर कॉल्ड द बेस क्लासेस, इट आल्सो नोन एज सुपर क्लास, या हम उसे पेरेंट क्लास भी कहते हैं। जो ऑलरेडी क्लासेस मौजूद होती हैं वो पेरेंट क्लास कहलाती हैं, उसको हम सुपर क्लास भी कहते हैं और उसे हम बेस क्लास भी कहते हैं जो पहले से। अब उनके बिहाफ पे जब आप कोई न्यू क्लास जनरेट करते हैं तो उस न्यू क्लास में क्या होती है, उसकी वो ड्राइव्ड क्लास भी होती है और उसे हम सब क्लास भी कहते हैं। ठीक हो गया। ड्राइव्ड क्लासेस इनहेरिट द प्रॉपर्टीज ऑफ द बेस क्लासेस, कि जो न्यू क्लासेस बनती हैं वो अभी मैंने आपको फोन वाली एग्जांपल दी कि जो न्यू फोन बना उसने एग्जिस्टिंग क्लास की प्रॉपर्टीज को क्या किया, इनहेरिट किया, यूज किया, वो भी उसका पार्ट बन गई। तो ड्राइव्ड क्लासेस यही हमेशा करती हैं कि उनको जो बेस क्लास की प्रॉपर्टीज होती हैं उसको इनहेरिट कर लेती हैं, उसको भी अपने अंदर शामिल कर लेती हैं। ईच ड्राइव्ड क्लास इन टर्न बिकम्स अ बेस क्लास फॉर अ फ्यूचर ड्राइव्ड क्लास, और हर ड्राइव्ड क्लास जो है फिर आगे क्या बनेगी, एक बेस क्लास बनेगी उसके अगली ड्राइव्ड क्लास के लिए। यानी कि उस फॉर एग्जांपल क्लास ए है और क्लास ए से आपने बी को ड्राइव किया, अब आगे पॉसिबिलिटी है कि आप बी से सी को क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं, उससे भी उसको बना सकते हैं। अ ड्राइव्ड क्लास कैन बी रीडिफाइंड द मेंबर फंक्शंस ऑफ अ बेस क्लास। वो ये भी वाली बात है कि अगर एक फंक्शन ऑलरेडी बेस क्लास में या पेरेंट क्लास में मौजूद है तो चाइल्ड क्लास के पास क्या है, इस चीज़ का इख्तियार है कि वो भी उसे डिक्लेयर कर सकता है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी थी प्रीवियस स्लाइड के अंदर कि आपके पास अगर उसका फीचर एक है मेक अ कॉल का, तो मेक अ कॉल का फंक्शन आप दोनों चाइल्ड में भी क्या कर सकते हैं या ड्राइव क्लास में भी क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर एक फंक्शन आपने ऊपर पेरेंट क्लास में बना दिया है तो उसको चाइल्ड में नहीं बना सकते, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। हाँ, जब फंक्शन कॉल होगा, जब आप चाइल्ड का फंक्शन कॉल करेंगे चाइल्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके, तो फिर वो उसका भी उसका अपना फंक्शन ड्राइव्ड क्लास का क्या होगा, कॉल होगा, पेरेंट का कॉल नहीं होगा। बट दिस रीडेफिनेशन अप्लाइज ओनली टू द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ड्राइव्ड क्लास। ये अभी एक इनहेरिटेंस इज हायरार्किकल मतलब जस्ट लाइक अ ट्री, कि एक रूट होता है और बाकी सारे उसके क्या बनते जाते हैं, ब्रांचेस बनते जाते हैं। तो बेसिकली ये इनहेरिटेंस भी ऐसे ही होती है कि पेरेंट क्लास है तो पेरेंट क्लास से फर्दर उसके क्या बनते जाते हैं, चाइल्ड, फिर चाइल्ड के आगे, जैसे ये पेरेंट है, पेरेंट का चाइल्ड ये था, अब इस चाइल्ड के फर्दर क्या है, चाइल्ड है, तो इस तरह इसके भी आगे चाइल्ड हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर है। हायरार्किकल इनहेरिटेंस इज हायरार्किकल। अ ड्राइव्ड क्लास कैन एक्ट एज अ बेस क्लास टू अ लोअर लेवल ड्राइव्ड क्लास। वही बात होगी कि जो न्यू क्लास आपने बनाई होती है वो बेस क्लास के तौर पर भी क्या काम कर सकती है, अपने अगले लोअर लेवल ड्राइव्ड क्लास के लिए। द हायर द क्लास इज इन द हायरार्की द मोर जनरल इंफॉर्मेशन इट कंटेन। जितनी क्लास आप ऊपर टॉप पे जाते जाएंगे ऊपर, वो उतनी ही जनरल इंफॉर्मेशन स्टोर करते जाएगी। लोअर द क्लास इज द हायरार्की मोर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इज इट कंटेन्स। और जो जो आप नीचे जो है ना उसकी फर्दर ब्रांचेस में जाते जाएंगे तो उसकी क्या होगी, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन वो स्टोर करेगी। एट्रीब्यूट इज अ ड्राइव्ड क्लास ओवरराइड द सेम वन इन द बेस क्लास। एट्रीब्यूट्स जो है ना वो ड्राइव्ड क्लास के अंदर जो आप लिखते हैं वो करते हैं, वो ओवरराइड करते हैं किसको, सेम वंस इन द बेस क्लास को, जो ऑलरेडी बेस क्लास। फॉर एग्जांपल अगर आपने एट्रीब्यूट्स जो बेस क्लास के जो भी बनाए हुए होंगे ना, इंट आईडी रोल नंबर, अगर आप वही क्या करेंगे ड्राइव क्लास में बनाएंगे तो वो उसको ओवरराइड कर देते हैं। फिर एडवांटेजेस ऑफ इनहेरिटेंस, क्या फायदे हैं जी इसके। सबसे पहले तो चीज को हम रीयूज कर सकते हैं। देखिए ना, अभी रीयूज का क्या मतलब है कि जो चीजें कॉमन है, अब अगर मैं व्हीकल की बात करूं तो व्हीकल में हमें पता है कि हर व्हीकल का जो है ना के व्हील्स होते हैं, हर व्हीकल के व्हील्स होते हैं, हर व्हीकल की सीट होती है। ठीक है, तो हर व्हीकल का तकरीबन जो है ना वो उसका स्टीयरिंग होता है, हैंडल होता है। तो अब ये चीजें हैं कि जो चीजें कॉमन है, सब में कॉमन है, वो हम सबसे सुपर क्लास में लिखेंगे ताकि एक बार लिखें। हम उसको पेरेंट क्लास में लिखेंगे, उस पेरेंट क्लास में अगर जब हम लिखेंगे उसे तो उसके सारे चाइल्ड, चाहे वो कार है, चाहे वो ट्रक है, या वो साइकिल है, या बाइक है, जो भी हैं सारे उनकी प्रॉपर्टीज को, पेरेंट वाली प्रॉपर्टीज को, सुपर क्लास की प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं। रीयूजेबिलिटी जो है ना इसका एक अहम फायदा होता है। यू कैन एक्सटेंड द एग्जिस्टिंग क्लास बाय एडिंग न्यू डाटा एंड न्यू मेथड्स। आप पहले वाली क्लास को बढ़ा सकते हैं
नया डाटा ऐड करके या नया मेथड डिफाइन करवा के और उसे मॉडिफाई कर सकते हैं एग्जिस्टिंग क्लास को, क्या, ओवरलोडिंग इट्स मेथड्स। तो ये सिंटैक्स जो है ना, ये है सिंटैक्स हमारे पास किसका, इनहेरिटेंस का। सबसे पहले क्लास का कीवर्ड आएगा, यहाँ पर ड्राइव्ड क्लास का नेम देंगे आप, ठीक है, ड्राइव्ड क्लास यानी कि चाइल्ड क्लास का नेम देंगे आप। और उसके बाद यहाँ एक्सेस स्पेसिफायर क्या होते हैं, 3 होते हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट, यहाँ पर आप वो देंगे। और साथ ही आप ये सेमीकोलन दरमियान में, सॉरी कॉलन दरमियान में आएगा। उसके बाद एक्सेस स्पेसिफायर और फिर बेस क्लास, यहाँ पे उसका क्या आ जाएगा, कोड आ जाएगा। जस्ट लाइक दिस कि क्लास कीवर्ड, क्लास बी, पब्लिक, क्लास ए। अब क्लास का कीवर्ड हो गया ये, और ड्राइव्ड क्लास नेम क्या हो गया, क्लास बी। ये क्लास बी, क्योंकि क्लास के साथ मैंने बी में स्पेस नहीं दी, अगर मैं स्पेस दे दूंगा तो क्लास एक कीवर्ड बन जाएगा। तो इस वक्त क्लास बी जो है ना, ये क्या है, क्लास का नेम है। आप यहाँ पे सिर्फ बी भी लिख सकते हैं। तो पब्लिक क्लास ए, ये फिर एक जो है ना, यहाँ पर कौन सी क्लास होगी आपके पास, बेस या पेरेंट क्लास। और जो क्लास आप जिसकी बेस पे बना रहे हैं, जो बेस क्लास है, जो सुपर क्लास है, जो पेरेंट क्लास है, वो यहाँ आती है आगे। और यहाँ पर वो उस क्लास का नेम लिखेंगे जो क्लास आप न्यू अब बनाना चाह रहे हैं एग्जिस्टिंग क्लास की बेस पे। तो ये होता है इनहेरिटेंस का सिंटैक्स। और आगे ये 2 ब्रेसेस आ जाएंगी, सेमीकोलन, और अंदर क्या होंगे उसके मेंबर लिस्ट, जो भी क्लास का कोड होता है वो हम लिखेंगे। ठीक हो गया। क्लास इनहेरिटेंस में ये वही अभी वाली एग्जांपल आ गई। अच्छा जी, पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट। पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट में क्या है कि ये एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं। क्या है जी, एक्सेस स्पेसिफायर्स जो डिफाइन करते हैं कि आप इनहेरिटेंस में कौन, पेरेंट क्लास का कौन सा मेंबर कहां पर एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी, क्लास के किसी भी डाटा मेंबर को या मेंबर फंक्शन को एक्सेस करना हो तो पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड का कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं। इसका आगे टेबल आ रहा है, टेबल देखते हैं कि जो पब्लिक स्पेसिफायर है, अगर आप किसी चीज को क्लास में पब्लिक रखेंगे, डाटा मेंबर को रखें या मेंबर फंक्शन को रखें, अगर पब्लिक रखेंगे तो वो उसी क्लास के अंदर भी, यस का मतलब है एक्सेसिबल है, हम उसे यूज कर सकते हैं। और ड्राइव्ड क्लास का मतलब जो चाइल्ड क्लास होगी उसके अंदर भी हम उसे यूज कर सकते हैं, यस। एंड आउटसाइड द क्लास, यानी कि उस क्लास से बाहर किसी और क्लास में भी हम उसे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जो चीज पब्लिक होगी वो तीनों जगह, इनसाइड द क्लास, उसी क्लास के अंदर भी यूज हो सकती है, अपनी चाइल्ड क्लास के अंदर भी यूज हो सकती है, जो कि चाइल्ड क्लास इस क्लास से रिलेट होती है, और आउटसाइड द क्लास, यानी कि एक ऐसी क्लास के अंदर भी यूज हो सकती है जो जिस क्लास का उसके साथ समझ लें कि वो कोई लिंक नहीं होता, यानी कि वो उसकी चाइल्ड क्लास नहीं होती। प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड विद इन द ओन क्लास, यानी कि उसी क्लास के अंदर जिस चीज को आपने, कोई फंक्शन या कोई डाटा मेंबर अगर आपने प्रोटेक्टेड रखा है तो वो उसी क्लास के अंदर भी एक्सेस होगा, और उस क्लास कि चाइल्ड क्लास में भी एक्सेस होगा, ड्राइव्ड क्लास में, लेकिन आउटसाइड द क्लास एक्सेसिबल नहीं होगा। और जिसको आप प्राइवेट रखेंगे वो सिर्फ और सिर्फ उसी क्लास के अंदर एक्सेस होगा, उसकी चाइल्ड क्लास में भी एक्सेस नहीं होगा और उसकी आउटसाइड द क्लास भी एक्सेसिबल नहीं होगा। ठीक हो गया। तो ये है इनहेरिटेंस, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट स्पेसिफायर्स। यहाँ तक अगर कोई बात समझ ना आई हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।